स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम जो है दशमलव के सवाल पढ़ेंगे, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ेंगे। तो वीडियो बनाए हो तो लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तो अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं दशमलव के जोड़। तो देखिए दशमलव को जोड़ कैसे किया जाता है। दशमलव का सिंपल सा फंडा है दशमलव का जोड़ करते हुए कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए, उसको जोड़ दीजिए, बस ये हमारा फंडा एकदम सीधा सीधा था। तो देखिए अब दशमलव के नीचे दशमलव 6.32 और यहाँ पर लिखेंगे 1.3। तो अब इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए जिसके नीचे कोई भी संख्या ना हो या ऊपर कोई भी संख्या हो तो उसको ऐसा नहीं करना है, उसको जोड़ना ही। अगर यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे तो वही संख्या है, जीरो नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा जीरो लिखने पर भी, क्योंकि जीरो पर और इधर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है 2 ही। और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा। दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे और एक जो 6 में है एक जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा। अगर इसी प्रकार हमारा जो है इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6.7 दिया है, इसी में प्लस हमारा ऐड करना 1.325। अब देखिए हमारा दिया है 16.7 में 1.325 को ऐड करना है। तो किस प्रकार ऐड करेंगे, तो ऐड करते हुए आपको ध्यान में देना दशमलव के नीचे दशमलव और सब ऐड कर देंगे। तो अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो देखिए यहाँ पर दशमलव के जस्ट एक ही संख्या है और दशमलव की एक संख्या मतलब यहाँ पर एक आएगा और दशमलव यहाँ पर बराबर हो जाएगा। और दशमलव जब बराबर होगा तो 3 7 के नीचे आएगा। तो ये दो हमारे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जो हमारे दो संख्या है हमारी क्या है एक्स्ट्रा आ रही है। तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको एक्स्ट्रा लिख लीजिए, डायरेक्ट एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। तो अब 7 के नीचे जो आ रहा था 3, तो 7 के नीचे 3, 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 10, 10 का जीरो हासिल कितना होता है 1। और देखिए 6 के नीचे 1 आ रहा था 7 होता है और एक हासिल पहले था कि कितना होगा 8। तो हमारा 8 हो गया। और एक हमारा एक के नीचे कोई भी संख्या नहीं आ रही है तो एक ऐसे कर लेंगे। और दशमलव दशमलव नीचे दशमलव करना होता है। तो 25 का जो का त्योहार आ रहा था तो हमारा दशमलव यहाँ पे लगेगा। तो आएगा आंसर क्या 18.025। सिंपल सा फंडा है कि जैसा है वैसे कीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव बराबर कर लीजिए, बस हो गया। ये हमारा क्या था भिन्न सॉरी दशमलव का जोड़ था भाई। कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा। इसका डायरेक्ट कमेंट करके बताइए, पहले कमेंट करके बताइए ना क्या होगा इसका। चले आगे आगे चलते, चलिए घटाओ पर, इसके घटाओ पर चलते हैं। तो घटाओ के लिए चलिए भाई, तो देखिए हमारा जो चल रहा था घटाओ। अब घटाओ में आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल फंडा। इसमें भी वही सिंपल वाला दशमलव नीचे दशमलव करिए और घटा जोड़ दीजिए। तो देखिए अब इसको हमें माइनस करना है। 6.52 माइनस क्या 0.65। तो अब माइनस करते हुए हमें ध्यान में बहुत बड़ी चीज, ध्यान में बहुत बड़ा रखना है। इसमें इसमें हमें जैसा कहता है वैसा नहीं करना है, जैसे क्या वैसा नहीं करना है। देखिए अब इसको हमें करना कैसे, दशमलव नीचे दशमलव तो हमारा बराबर होगा। अब जो आएगा 6 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। तो देखिए अब घटाते हुए 2 में से हमारा 5 तो आएगा नहीं, तो हासिल जाता है ना भाई। तो हासिल ले जाएंगे 5 इसमें तो हमारा 12, और 12 में से 5 को घटाएंगे तो कितना होगा 7। हमारा बचेगा क्या पर 4, 4 में से 6 जाएगा नहीं। तो एक हासिल लेंगे तो हमारा 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 होता है। और दशमलव यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे तो हमारे यहाँ कितना बचा 5। तो 8 सॉरी 5.87 आया। अब इसी प्रकार जो हमारा होता था ना भाई, इस प्रकार देखिए 6.3। अब इसमें से हमें माइनस करना है 1.8264। चलिए अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व बताइए। दशमलव के नीचे दशमलव हम बराबर कर लिए तो हमारी एक संख्या इसके बराबर ही है, लेकिन 8 इसके बराबर आ रहा है। तो ट्रिप मतलब ये 3 संख्या जो आ रही है शेष मतलब आगे ज्यादा आ रही है। तो अब इसको किस प्रकार करेंगे, अगर इसको हम सिंपल करके दिखाते हैं जैसे लिखा जाता है भाग को घटाना को, तो 3 हुआ। अब इसको हम 1 के नीचे 1.8 2 6 4
ऐसे करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होगा, माइनस ऐसे ही करना होगा, इनके ऊपर जीरो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन घटाते हुए हम तो जोड़ते हुए डायरेक्ट वही संख्या लिख देते थे, लेकिन घटाते हुए हमें हासिल ले जाना पड़ता है। उसमें हासिल यहाँ से जाएगा, यहाँ से ले चलते हैं, तो यहाँ से इसमें जाएगा, इसमें और इसमें, तो हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो हमारा 6 आएगा। ये देखिए 10 था हासिल आने पर, लेकिन जब यहाँ तक था तब 10 था, लेकिन इसको हासिल दिया तो हमारा 9 हो गया। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 3। और ये भी 10 था, लेकिन जब तक इसको हासिल नहीं किया था तब तक, लेकिन अब हासिल दे चुका आगे, तो हमारा ये भी 9 बचा। तो 9 में से हमारा 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7। अब देखिए हमारा 2 बचा, एक हासिल इधर आएगा तो हमारा 12 होगा। 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। दशमलव नीचे दशमलव। अब ये हमारा 5 बचा, 5 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 4। तो कितना आएगा, 4.4736। ये हमारे आंसर आएंगे। तो समझ में आया ना आपको, सिंपल फंडा है कि इसमें हमें हासिल ले जाना होता पड़ेगा। और जो हमारा जोड़ था उसमें हासिल उसिल वाला काम चलता नहीं, जोड़ के जिसके ऊपर कोई संख्या ना आए, नीचे भी कोई संख्या ना हो तो उसको उतार लेते थे। लेकिन इसके ऊपर संख्या ना होने पर हमें दशमलव मतलब हासिल ले जाना पड़ता है। और इसी प्रकार अगर हमारा देखिए सेम फंडा है, थोड़ा सा बता देते हैं। अगर यहीं पर हमारा 624 ऊपर होता और नीचे कुछ भी नहीं होता, तो हम इसको क्या करते मालूम आपको, ऐसे ही उतार लेते, क्योंकि ऊपर वाला जो हमारी संख्या बड़ी है और नीचे कोई भी संख्या नहीं, तो हमें घटाएंगे किस में, किसी में नहीं। हमारा 0 0 0, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा, 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 0 जाएगा तो 6। अब ये हमारा बचेगा क्या, तो एक हासिल जाएगा, अब ये हमारा 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 दशमलव। अब ये हमारा 5 में से कितना जाएगा, 1, तो 4। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 4.5624। सिंपल सा फंडा ना भाई, हो गया घटाना। अब इसी प्रकार हमारा गुना होता है, क्या होता है, गुना। गुना को देखिए मैथ पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैथ का सिंपल सा फंडा है कि मैथ को आपने भाई जब तक अगर उसको जान गए, लगाना आ गया, फिर छोड़ दिए तो समझ लीजिए तुम कुछ भी पढ़े थे सब भूल जाओगे। मैथ का क्या होता है, रिवीजन, रिवीजन के ऊपर मैथ होता है। मैथ को जितना लगाओगे उतना आएगा, मैथ नहीं लगाओगे, मैथ नहीं पढ़ोगे तो मैथ नहीं आएगा। एक नहीं पढ़ लिए, एक बार याद हो गया, हाँ भूल जाओगे, भूल जाओगे। मैथ मैथ को बार बार रिवीजन मांगता है, मैथ बार बार रिवीजन मांगता है, जान जाइए कि उसको रिवाइज कीजिए। अब देखिए 624 यहाँ पर, और गुड़े में 2 6, इधर दशमलव लगा दिए। तो देखिए अब दशमलव हो गया। चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं क्योंकि जल्दी हो जाएगा, 3 कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो सिंपल वाला भाई पहले गुणा कर लेंगे, सिंपल गुणा कर लेंगे, फिर दशमलव के क्या करना होता है कि जितने बार संख्या है दशमलव किधर गिनकर उसको फिर नीचे हम लिख देते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर 2 3 करें 3 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 दूने 6 1 7, 2 6 7, 3 6 18, 2 के नेम 2 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 6 12। यहाँ पर गुना भी लगाते हैं, कोई कोई कट का निशान या कोई भी जीरो बना देते हैं। तो हमारा 3 होगा, 4 होगा, यहाँ पर 8 7 15, 5 हासिल 1, 8 4 12, 3 2 1 3 1 4 हासिल वाला जो था और 1। तो देखिए अब जो सिंपल सा फंडा इसका होता है कि अब गिनना है दशमलव की इधर कितनी संख्या उसको गिनना है। तो एक संख्या दो संख्या, एक संख्या दो संख्या इधर है, और इधर भी गिनना है। तो एक संख्या दो संख्या तीन संख्या और 4 संख्या हमारी आ रही है। तो अब उसी को इसमें भी करना होगा, एक संख्या दो संख्या तीन संख्या और 4 संख्या। तो यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। बस यही सिंपल सा फंडा है गुणा में, कोई भी कठिन बात नहीं है। क्या करना है कि जितने दशमलव इधर लगे होंगे, अगर हमारे यहीं पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर है तो 1 2 3 आ रहा है, तो अब यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो हम पीछे से इधर से गिनते चलेंगे, 1 2 3 यहाँ पर लगा देंगे। अगर यही एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है दशमलव मान लीजिए, तो कहाँ लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा भाई। बस ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर था तो यहाँ पर लगा लेते हैं, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 4 पर, गुना भी हो गया समाप्त।
अब करके बताइए, इसको करके कमेंट में बताइए जरूर। इसका आंसर आप दीजिए। देखिए आंसर देंगे तब हमें पता चलेगा हाँ आपने किया है, अन्यथा कहाँ पता चलेगा हाँ भाई हमने आपने देख लिया वीडियो में, पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया है कि नहीं किया। अब देखिए भाग करेंगे 625 बटे 25। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा दशमलव लगा दिए तो ये हमारा भाग ही है। इस सिंपल तरीका से भाग। अब देखिए जो हमारा भाग होता है ना भाई, इसमें हमें दशमलव को सेम तरीके से हटा दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है दशमलव किधर खिसकाते खिसकाते हम खत्म कर देंगे, तो एक यहाँ पर खिसका देंगे तो देखिए यहाँ पर तो 62 हो जाएगा 0.5, इधर भी खिसका देंगे तो 2.5, फिर एक बार खिसका देंगे तो आएगा क्या 62 और 5 भी इधर आ जाएगा, और इसको भी खिसका देंगे तो हमारा इतना भी आ जाएगा बस। अब 25 से भाग किसमें कर देंगे तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा, जो सिंपल आंसर आता है भाग करते हुए। तो अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 5 के पहाड़ा पढ़ के इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े होंगे तो विभाज्यता का नियम भी पढ़ा देंगे कि कौन सी क्या किससे विभाजित होगी। तो देखिए इसको हम विभाजित करेंगे तो 5 5 और 25 होता है, 5 के 5 बचा 1, 5 दूना 10, फिर यहाँ पर बचा 2, 5 और 25, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 और 25, तो आंसर कितना आ गया 25। अगर हम 25 से इसमें भाग करेंगे तब भी हमारा 25 आएगा। अब देखिए डायरेक्ट भाग करके भी दिखा देते हैं 625। पहले देखिए आप दशमलव हटा देंगे ना भाई तो आपको सिंपल सा भाग आ जाएगा, मतलब तो हमारा 25 दूना 50, अरे 25 दूना 50 होता है 75 होता है, तो 75 कहाँ है, तो 62 ही है ना भाई, ज्यादा ना हो जाएगा, तो ज्यादा होगा तो गलत हो जाएगी सवाल। तो अब इसमें से हम घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, एक हमारा 1 हमारा 25 बचे। देखिए 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 होता है, लेकिन अगर एक बार और ले जाएंगे तो 25 पच्चे 125 होता ही है, 25 पच्चे 125। ये हमारा कैंसिल हुआ ना भाई समाप्त। गलती क्या है, कुछ भी गलत नहीं है। वही है यहाँ पर देख लीजिए, ये विभाज्यता का नियम है, भाग करना है। भाग करना आपको बड़ा लग रहा है ना भाई, विभाज्यता का नियम अगर आता है आपको तो जल्दी होगा सवाल, विभाजित कर लेंगे फटाफट। अब मान लीजिए भाई एक तरह का और सवाल आप देखते हैं, जैसे 625 था, इसको लेते हैं 6225, 225 6225 में हम यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, नीचे हमारा 25 ही कर लेते हैं और दशमलव इधर लगा लेंगे। तो देखिए हम दशमलव का जब इधर खिसकाते हैं तो सेम संख्या के साथ, अगर ऊपर भी एक खिसकाए तो नीचे भी एक खिसकाना है। देखिए अगर 2 संख्या हम दशमलव इधर लगाएंगे 2 संख्या इधर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये इधर देखिए 2 संख्या पहले इधर भी दशमलव और इधर 3 संख्या के, तो यहाँ पर हमारा दशमलव पहुंच जाएगा तो हमारा 5 आ जाएगा। अब बैठे यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब 25 क्यों हुआ, देखिए एक संख्या यहाँ पर खिसकाएंगे तो एक संख्या यहाँ पर खिसकाएंगे, फिर एक संख्या इधर खिसकाएंगे तो एक संख्या इधर, लेकिन अब इधर तो खिसकेगा नहीं क्योंकि इधर संख्या ही नहीं है, ये नीचे वाला 0 तो समाप्त हो गया, हुआ ना समाप्त। तो देखिए अब इसको समाप्त कर दिया तो इधर देखते हैं, चलिए तो 25 हो जाएगा। अब एक संख्या बढ़ाएंगे खिसकाएंगे ना भाई, 600 करे 6265 जो आ रहा था हमारा, तो एक संख्या इधर खिसकाएंगे तो एक संख्या नीचे 0 बढ़ाएंगे। अब इसको आप भाग करके या विभाज्यता के नियम पढ़े हो तो उससे इसको आप करके हमें कमेंट में बताइएगा जरूर आंसर। तो जय हिंद, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली जवाब जितने आ रहे हैं आपको एक एक करके पूरा बेसिक बता देंगे, तब आप मैथ पढ़िए पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैथ कभी आपका कम नंबर आएगा ही नहीं, मैथ में कभी कम नंबर आएगा नहीं। तो ये आपका क्या है करना है भाई। तो और वीडियो अपनाया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद।